यूनान में अलमनाक कश्ती हादसे पर मुल्क भर में सूख, कौमी परचम सर निगूं। जामबहक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं और फातिहा खानी। कौमी असम्बली में भी दुआ कराई गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम 4 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी इंसानी स्मगलिंग के तमाम पहलुओं और हक़ाइक़ की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन करेगी। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमों को इबरतनाक सज़ा देने के लिए खुसूसी कानून साजी का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि FIA हरकत में आ चुकी। लाहौर और कराची में गिरफ्तारियां हुई हैं। तमाम अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। हुकूमत मुतासिरा खानदानों की हर सतह पर भरपूर मुआवनत करेगी। हमारी मईशत ठीक होती तो सानिहा यूनान जैसे वाक़यात ना होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, रोज़ी की तलाश में निकलने वाले बच्चे डूब गए। इंसानी स्मगलर्स के ताने बाने तुर्किया और लीबिया में भी मिलते हैं। सफारत खानों को इस पर काम करना चाहिए। सबको मिलकर इंसानी स्मगलिंग की कारोबार को बंद करवाना होगा। मजीद बोले, 9 मई के वाक़यात में PTI का असल चेहरा सबके सामने आ चुका। बाहर बैठा एक तबका आज भी पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। जो लोग पाकिस्तान के अलावा किसी और की लाइफलाइन बनना चाहते हैं, उनका मुहासबा होना चाहिए। रोजगार की तलाश के लिए यूरोप जाने वाले लापता अफराद की तादाद बढ़ने लगी। गुजरांवाला डिवीजन से लापता अफराद की तादाद 170 से बढ़ गई। जिला गुजरात के लापता अफराद 60 से तजावुज। शेखपुरा के 4 और ओकाड़ा के 1 नौजवान का अपने प्यारों से राबता मुनक़ते। आज़ाद कश्मीर के सबसे मुतासरा जिला कोटली के 21 नौजवान लापता हैं। अहले खाना गम से निढाल। एजेंट से राबता करने पर तसल्लियाँ। मुतासरीन तहकीकाती इदारों को एजेंट्स के नाम बताने से गुरेज़ां। दूसरी जानिब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर्स की टीम DNA सैंपल्स जमा करने खुईरत्ता पहुँच गई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कश्ती हादसे में मुलव्वस 14 स्मगलर्स में से 2 को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद शब्बीर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद शब्बीर ने कई अफराद को यूरोप भिजवाने के लिए फीकस 23 लाख रुपए लिए थे। लाहौर से भी इंसानी स्मगलिंग के गिरोह का एक एजेंट तलहा शाहजेब गिरफ्तार। कश्ती हादसे के शिकार अफराद के अहले खाना डरने के बजाय एजेंट्स के नाम बताएं, FIA की अपील। कश्ती डूबने का सानहा यूनान के कोस्ट गार्ड्स के किरदार पर सवालात उठने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा का सानहे में यूनानी कोस्ट गार्ड से तहकीकात करने पर जोर। यूनान के करीब समंदर में तारकीन की कश्ती डूबने का वाक़या। बरतानवी मीडिया शवाहिद सामने ले आया। सैकड़ों अफराद से लदी मछलियाँ पकड़ने वाली कश्ती उलटने से पहले 7 घंटे तक रुकी रही। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक कश्ती इटली की जानिब जा रही थी। रेस्क्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बरतानवी मीडिया की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती पर 400 पाकिस्तानी सवार थे। पाकिस्तानियों को ज़बरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में भेजा गया। पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नज़रअंदाज करें। आर्टिकल 184(3) में दादरसी का हक होना चाहिए। दादरसी का ऑप्शन आईनी तरमीम से दिया जाए। बगैर वजूहात तसर-ए-नो समात नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, क्या 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नजरसानी का दायरा बढ़ाना इम्तियाजी सलूक नहीं। नजरसानी अपील के हक से कुछ लोगों के साथ इस्तेहसाल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की धमकी के बाद वज़ीर आज़म का एक्शन। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन के मामले पर पीपल्स पार्टी से मीटिंग हुई, रोड मैप तैयार हो गया। सैलाब से $3.3 बिलियन का नुकसान हुआ। मुतासरा मकानात की तामीर के लिए $16.3 बिलियन दरकार हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर हमने हर बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कोशिश की है। हमने PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा पाश कर दिया। फितने की सरकोबी कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, चेयरमैन PTI के इक़्तिदार के खात्मे पर यहूदी लॉबी रो रही है। वो शख्स अब इक़्तिदार में आने का ख्वाब भी नहीं देख सकता।
PDM इत्तेहाद खत्म हो चुका, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई तो नून लीग ने मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दिया। असद उमर बोले, नून लीग में इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ की इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है, पार्टी टिकट मिला तो जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। सैलाब ज़दगान के लिए वफाक से 25 अरब रुपए की मंजूरी का इल्म मीडिया से हुआ, वफाकी वज़रा ने भी तस्दीक नहीं की। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, मजीद बोले कि जमात इस्लामी अपनी जमा तफरीक ठीक करे, इलेक्शन पर एतराज़ है तो अदालत जाए, सियासत में दुश्मनी नहीं मुकाबले होते हैं, एक हारता है और दूसरा जीत जाता है, अरकान को वोट डालने से रोकने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। दूसरी जानिब मेयर और डिप्टी मेयर कराची की तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम 5 बजे पोलो ग्राउंड में होगी, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जमात इस्लामी ने मेयर इलेक्शन के मामले पर JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मेयर के इंतखाब ने पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की कलई खोल दी, कराची के मैंडेट पर डाका मारा गया। इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के बावजूद सिंध हुकूमत का लिखा फैसला सुनाया। पंजाब की निगरान काबीना ने 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों में 30% एडहॉक रिलीफ देने का फैसला। सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। 1719 अरब रुपए हुजूम की बजट तजावीज़ मंजूर की गई। जारी अखराजात के लिए 721 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राए आमदन के हसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया। निगरान सूबाई वज़रा ने बजट के खदोखाल पेश कर दिए। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ज़मरुख खान शाम 4 बजे बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 700 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 200 अरब और तालीम के लिए 78 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन वफाकी बजट की तर्ज पर बढ़ाने की तजवीज़। बजट में 6000 नई आसामियाँ रखे जाने की तजवीज़ भी मुतवक्के। शहरियार आफरीदी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन अदालत इस्लामाबाद का शहरियार आफरीदी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। उधर प्लाजा हमला केस में PTI कारकुन खदीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। खदीजा शाह ने अदालत में कहा कि 9 मई को वो लिबर्टी चौक की तरफ नहीं गई। वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वक्त का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। सानेहा 9 मई की शदीद मजम्मत। कहा, ये कौन थे जो अपने ही घर को आग लगा गए। मुलव्विस शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स को सख्त सजा दी जाए। सानेहा 9 मई में मुलव्विस एक और शरपसंद के अहले खाना का पैगाम भी सामने आ गया। अहले खाना ने चेयरमैन PTI को अयाज की मनफी जहन साजी का जिम्मेदार ठहराया। मुल्जिम अयाज खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदी के वाक़यात में मुलव्विस रहा। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स। खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर कैसे जुडिशल कमीशन बना सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सवालात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस हैं उन पर फैसले का इंतजार कर लिया जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन में मसरूफ़। हैदराबाद, जामशोरो और कराची के 7 अजला में मुहिम 25 जून तक जारी रहेगी। पेशावर, नौशहरा, मोहम्मद हंगू, खैबर, कोहाट और चारसदा में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। टीमों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार भी साथ मौजूद। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने का कभी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अजहा जुमेरात 29 जून को हो सकती है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता शाम जुल्हज का चांद नजर आ चुका। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 जुल्हज 27 जून को होगा।
ईद कुर्बा की आमद, महंगाई ने मवेशी मंडियों को भी निशाने पर रख लिया। कैटल मार्केट्स में जानवरों का रश खरीदारी न होने के बराबर। नौजवान जानवरों के रेट्स गुज़श्ता साल की निस्बत डबल होने के बायस शहरी सिर्फ दाम पूछने पर ही इक्तफा करने लगे। लाहौर की मवेशी मंडी में तुर्की नस्ल के दुम्बों की धूम। मालिक ने एक दुम्बे के 5 लाख रुपए मांग लिए।